अरे वाह, बहुत धन्यवाद। चलिए चलो आप दे दीजिए एक एक उसके अलग अलग पेज निकाल। अवधेश प्रताप सिंह भदौरिया ढोरवाई विमोचन पर मंच पर आ जाए। भाई अवधेश प्रताप सिंह भदौरिया ढोरवाई, आइए ठाकुर साहब। धन्यवाद, बहुत बहुत। ये कैलेंडर ठाकुर साहब को। भाई रामाधर जी जो मुंबई से हैं और रामेश्वर जी सेठ जी अलग अलग पेज निकाल लें। नरेंद्र कुशवाहा बिजना, दीपनारायण सिंह जी दीपू टोड़ी फतेह पर वो भी मंच पर आ जाए। इस विमोचन पे मुख्य अतिथि हमारे सभी लोग आज प्रबुद्ध भारत कैलेंडर का विमोचन के मौके पर आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ये विशेष भाई रोहित रैकवा ढोरवाई वो भी इस विमोचन पर अपनी प्रतिभागिता मंच पर आ जाए। भाई अंकित रैकवा ढोरवाई वो मंच पर आ जाए विमोचन के मौके पर। कृष्णा रैकवार भाई, ठीक है, मैं विमोचन हो गया। कैलेंडर आप अपने पास रख लो, जिसके पास जाओ। निकल गए हैं समाज सेवा के लिए, इनका सम्मान। चलिए पीछे क्यों है, आइए आइए। चलो बबलू कुशवाहा का भी सम्मान सेमरी से जो चल के अच्छे, इनका सम्मान करिए एक साथ, सभी का सम्मान। तालियां बजाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छे संपादक हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लेख लिखा, कैलेंडर इन्होंने निकाला। इन्हें डाल दो आशीष का एक पंचशील। हाँ आशीष को डालो पहले, ऐसे बरमाला डाल दो। चलो स्वीकार है, स्वीकार है। मेरा भाई स्वीकार है। जी आपने ऐतिहासिक कार्य किया, दोनों पति पत्नी इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आप पीएससी में हैं, पुलिस में सर्विस में हैं। भाई आश्रित जी ये इस गांव की बिटिया है, जिस गांव के दमान है। बहुत बहुत धन्यवाद आश्रित जी, आपने नई पार्टी को जन्म दिया। हमारे बीच में भाई संतोष कुशवाहा प्रवक्ता, उनका सम्मान। भाई आशी जी संतोष साकार को पूरा किया, इनका सम्मान तालियों से इनका सम्मान किया जाए। इन्होंने पिछड़े क्षेत्र में महाविद्यालय स्थापित करके मां सावित्री बाई फुले के सपने को पूरा किया। का भी सम्मान, छोटे भाई का सम्मान आदरणीय भाई हमारे अशोक भोज जी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये सम्मान हमारे अतिथि ही हमारे पत्रकार जी का, क्योंकि समाज का चौथा स्तंभ है। भाई अशोक भोज जी जो प्रबुद्ध भारत कैलेंडर के संपादक हैं, अशोक भोज जी मंच पर आ जाए। उनका पंचशील तौलिया से सम्मानित करना है। गले में डाल कर उनका वो तीक तो है नहीं है, ये तो है नहीं होती तो नहीं। चलो बाद में हमारे बीच में पंकज कुशवाहा जी को आज जिनका जन्म है माँ सावित्री बाई फूले जी के चरणों में नमन, कोटि कोटि वंदन हमारी ओर से। और सबसे पहले आज जो ये आयोजन किया है, इस आयोजन कमेटी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। ऐसा आयोजन हमारे महापुरुष वीर बलिदानियों के बारे में हमें एवं पूरे क्षेत्र को इनके बारे में पता चले। ऐसे हमारे भाई लोकेंद्र बाबूलाल, संयोजक गणपत कुशवाहा, संचालक आशीष बौद्ध एवं समस्त उनकी कमेटी।
सावित्रीबाई फूले, इन सब के बारे में यहाँ सब लोग नहीं जानते होंगे, काफ़ी लोगों ने तो इनका नाम भी नहीं सुना होगा। सावित्रीबाई फूले वो महिला थी जिनका आज ही के दिन 3 जनवरी 1831 में जन्म हुआ था। इन्होंने महिलाओं के लिए, खासकर दलित वर्ग की महिलाओं के लिए, उनकी शिक्षा के लिए अपने जीवन में काफ़ी कुछ संघर्ष किया है। इन्होंने, ये भारत की पहली महिला शिक्षिका थी और इन्होंने पहला किसान विद्यालय भी स्थापित किया था। जब आज से करीब 171 साल पहले, जब महिलाओं को पढ़ना पाप माना जाता था, महिलाओं को पढ़ाई के नाम पर दूर रखा जाता था, तब जाके इन्होंने महिलाओं को पढ़ाया। जब समाज इन्हें अपने से दूर किया करती थी, इनका काफ़ी विरोध हुआ करता था, तब जाके महिलाओं को एकत्रित करके उनको पढ़ाती थी, उनको शिक्षा देती थी, उन्हें जागृत करती थी। जब ये स्कूल इन्होंने खोला, जब ये स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो इन पे लोग पत्थर फेंका करते थे, कीचड़ फेंका करते थे, लेकिन अपने साथ में एक थैला रखा करती थी, उसमें एक साड़ी रखा करती थी। जब ये पहुंचती थी तो अपनी वो गंदी साड़ी बदल कर, ये पहनकर तब जाके बालिकाओं को पढ़ाती थी। तो इनके जीवन से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि हम जो अपना काम करने जा रहे हैं उसमें काफ़ी लोग आपका विरोध भी करते हैं और काफ़ी आपके समर्थन में रहते हैं, तो हमें उस विरोध को ना देखते हुए अपने काम की ओर अग्रसर होना है, उसको अपने जो आपका मिशन है उसको अचीव करना है। तो ऐसे ही इनके जीवन से बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं और इस कार्यक्रम के लिए हमारे भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद और हमें यहाँ बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और समस्त ग्रामवासी तथा इस कार्यक्रम के आयोजक को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा कार्यक्रम मैनेज किया। हम शिक्षा की बात करते हैं कि शिक्षा, सब लोग बोलते कि माता सावित्रीबाई फूले की जो जन्म तिथि है आज, और हम सब मना रहे हैं उसे बड़े हर्ष उल्लास के साथ, लेकिन कोई अपने जीवन में इससे सीख नहीं लेता। यहाँ अपने परिवेश में जो ग्रामीण परिवेश है, बहुत सारे बच्चे जो पिछड़े हैं वो रह जाते, पढ़ नहीं पाते। तो ये सब कार्यक्रम केवल इसलिए होते कि आप इस से कुछ संबंधित सीखें, माता सावित्रीबाई फूले के जीवन परिचय से सीखें, क्या है उनकी कहानी थी। अभी हमसे पहले जो हमारे भाई बोल रहे थे कि लोग उन पर पत्थर फेंका करते थे, कीचड़ फेंका करते थे, लेकिन वो अपनी क्रांति की जोत जलाने के लिए कभी थकी नहीं है और उनने इतना कार्य किया कि वो पहली महिला शिक्षिका, अब आप समझ रहे होंगे पहली महिला शिक्षिका होने में कितना संघर्ष करना होगा उन्हें। कहीं से निकल जाती थी, वो एक रास्ते से बार बार निकलती थी कहीं लड़कियों को शिक्षित करने के लिए, तो महिलाएं उनके ऊपर, एक महिला प्रतिदिन गोबर फेंका करती थी, 3-4 दिन वो रेगुलर देखती रही, फेंकती रहती थी, वो जाती रहती थी पढ़ाने के लिए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उस रास्ते से, उस कमरे से उन्हें गोबर नहीं आया, तो उन्होंने सोचा कुछ काम होगा और वो कहीं चली गई होगी। फिर 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन, 5वें दिन आखिरकार सावित्रीबाई माता फूले जी ने उस घर में जाकर देखा तो वो महिला इतनी पीड़ित थी, बुखार से चिल्ला रही थी, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। फिर लेकिन माता जी ने उसकी मदद की और उसे हॉस्पिटल लेके गई। फिर उन्हें उस महिला को सीख मिली कि शिक्षा ही समाज का सब कुछ है। और हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि जो माता और भाई अपने छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, वो बच्चों के साथ छल कर रहे हैं। यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते, अपने जीवन में बढ़ना चाहते, तो शिक्षा सबसे अभिन्न अंग है आज के समाज में। अगर आप उससे अलग रहेंगे तो आप बिल्कुल एक कूड़ा करकट की भांति घूरे पर रहेंगे। बिल्कुल मान के चलें आप, इनके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता। 2 लाइनें हैं हमारे पास, लाख दलदल हो पाँव जमाए तो रखिए, हाथ खाली सही उठाए तो रखिए। कौन कहता है कि बर्फ में, कौन कहता है कि छलनी में बर्फ नहीं जम सकती, पानी बनने तक हौसला बनाए तो रखिए। धन्यवाद।